हेलो दोस्तों, क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनिए और सोचिए। राम के पास एक गाड़ी है, कार है, पर्सनल कार, पुरानी हो गई है। बेचने के लिए उसने मिस्टर गोपी को कांटेक्ट किया। गोपी तैयार है खरीदने के लिए राम की कार। राम ने गोपी के साथ सौदा किया कि ये 5 लाख में मैं बेचूंगा। गोपी कहता है डन। राम कहता है पैसा निकाल भाई। गोपी कहता है कि मुझे 15 से 20 दिन लगेंगे पैसे अरेंज करने में। राम कहता है अच्छा जी, इस बीच में कोई और ग्राहक आया तो मैं तो उसे बेच दूंगा। गोपी कहता ना, ऐसा मत कर भाई, एक काम कर, ये 1 लाख रुपए मेरे पास अभी हैं, इसे एडवांस मनी समझ ले और 15 दिन के अंदर अग्रीमेंट कर ले। 15 दिन के अंदर मैं बाकी पैसे देकर ये कार ले जाऊंगा। राम कहता है सोच ले, ये लाख रुपए जो तूने एडवांस में दिए हैं, अगर तू 15 दिन तक नहीं आया तो वो 1 लाख रुपए मैं फॉरफिट कर लूंगा। गोपी कहता है हाँ बिल्कुल कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने लोन अप्लाई किया है, मुझे मेरा लोन पास हो जाएगा, मैं ले लूंगा। 15 दिन बीत गए, गोपी आया नहीं। राम ने 1 लाख रुपए फॉरफिट कर लिया। इस 1 लाख रुपए का राम के हैंड में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? पुराने नियम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 कमी थी, लैकुना था, जहां पर इस 1 लाख का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता था। सरकार ने नियम बदले, न्यू टैक्स बिल 2025 लेकर आई, तो हमें उम्मीद जगा कि जितनी कमियां थी वो हटा दी गई होंगी। लेकिन पढ़ने के बाद मैंने कहा ये क्या, नहीं किया चेंज, कॉपी पेस्ट मार दिया, लैंग्वेज सिंप्लीफाई किया। अरे क्लास नोट्स बना रहे हो क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाई 2025 बजट के क्लास नोट्स बनाकर आपने ऊपर लेबल लगा दिया न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। हे भगवान, और क्लास नोट्स ही बनाने थे तो हम लोग क्या बुरे हैं, हम लोगों से ही बनवा लेते। जी हां, आपने क्लास नोट्स बनाया, मैंने और भी जगह पर आपको बताया। लॉ को सिंप्लीफाई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लॉ में जो कमी है, जब नए कपड़े पहना ही रहे थे तो जो इधर उधर की कमी थी, फिटिंग में प्रॉब्लम थी, वो तो ठीक कर देते। वो नहीं किया ना ठीक। आपने बोला ही नहीं होगा अपने सैनिकों से कि सैनिकों, जो लैंग्वेज है उसे ठीक करने के साथ साथ लॉ में कुछ कमी भी है क्या, जरा पता लगाना और उस कमी को भी हम दुरुस्त करेंगे। कुछ जगहों पर तो आपने बिल्कुल बताया है कि देखिए हमने इस तरीके से चेंज किया, इस तरीके से चेंज किया, इतने वर्ड्स कम कर दिए, इतने शॉर्ट्स कर दिए, लोगों को समझ में आने लगा। लोगों को समझ आने लगा? कौन से लोग हैं जिनको समझ आ रहा है? जरा बुलाइए उनको। आपका लॉ मैं सामने रख रहा हूं, ये पुराने नियम थे और इसके जगह पर ये नए नियम है। जरा समझा कर दिखा दीजिए। लोग अगर समझा दें तो कमेंट कीजिएगा कि जी सर हम तो समझ रहे हैं। ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ आ गया। वैसे इस वीडियो के बाद तो आ ही जाएगा समझ, मैं ही समझा दूंगा। लैंग्वेज से कहां समझ आ रहा है? देखिए कुछ कमियां थी, उसे आपको ठीक करना चाहिए था। आपने इतना टाइम लिया, 1 साल और ले लेते। हम कहीं भागे नहीं जा रहे थे। 2025 बजट ही तो आपने उसमें मर्ज किया है, चलने देते 1 और साल। और अच्छी खासी चीजों को आप जब दुरुस्त कर रहे हो, इतना पुराना लॉ बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, कमियों को तो ठीक कर देते दोस्त। कहानी सुनिए, ये तो कहानी सुनिए। करते हैं अब हम मुद्दे की बात। 2 मिनट आपका मैंने बर्बाद किया शुरुआत का, अब 2 मुद्दे की बात करते हैं, 2-4 मिनट। एडवांस मनी फॉरफीचर। अच्छा, आपको लगेगा कि मेरे उस कहानी, जो कहानी है वो फिक्टिशियस है, ऐसा नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं है। लोग समझ गए होंगे कि राम ने ही वो 1 लाख रुपए दिया होगा ब्लैक वाला, और गोपी को राजी किया होगा कि तू मुझे चेक काट के दे 1 लाख का, और बाद में तू नजर मत आइयो, तेरा ये मैं फॉरफिट करूंगा। ये ब्लैक और व्हाइट का पुराना गेम चलता था। इसको तोड़ने के लिए लॉ मेकर ने अच्छे खासे प्रयास किए, बढ़िया प्रयास किया। लॉ मेकर ने कोशिश किया कि इसे तोड़ा जाए, और किया भी, अच्छा भी किया था लॉ मेकर ने, लेकिन कुछ कमी रह गई थी। उस कमी को आप ठीक करना चाहिए था, आपने नहीं किया। कहानी को अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हैं, पहेली ना बुझाते हुए। किसी भी एसेट्स को बेचने के लिए अगर मैंने एडवांस लिया है और अग्रीमेंट डिसऑनर हो गया, तो एडवांस मनी मैंने फॉरफिट कर लिया। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पुराने नियम में
जिस लॉ मेकर ने जिस समय सेक्शन 51 बनाया था, 51 में यह नियम था कि अगर कैपिटल एसेट जिसको बेचकर कैपिटल गेन आता है, अगर कैपिटल एसेट के लिए मैंने एडवांस मनी फॉरफिट किया, मान लीजिए मेरे पास एक मकान है, मैंने 10 लाख का मकान खरीदा था, 10 लाख का परचेज किया था, अब उसके अगेंस्ट मैंने एडवांस मनी आज बेचने के मूड में हूं, तो एडवांस मनी मैंने 2 लाख फॉरफिट कर लिए, मतलब मांगा, वो बंदा आगे नहीं आया, मैंने 2 लाख फॉरफिट कर लिया। तो लॉ मेकर का कहना था कि बाद में जब भी आप ये मकान बेचोगे तो अब आपकी कॉस्ट 10 के जगह 2 लाख कम करके 8 लाख ली जाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या था, एडवांस मनी फॉरफिटेड शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस लॉ में कमी ये थी कि जब भी मैं बेचूंगा, मान लो मैंने बेचा ही नहीं और बार बार हर साल किसी से सौदा करके एडवांस मनी लेता गया, खाता गया, झूठ बोलता गया, वही ब्लैक टू व्हाइट का काम करता गया, तो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि हम बेच ही नहीं रहे उसे। ट्रीटमेंट तब था जब मैं बेचूंगा, जब मैं बेचूंगा ही नहीं तो क्या कर लोगे। उसके बेचने का भी अगर मन कर गया मान लो, तो वहां भी उसमें एक कमी थी कि मैंने अगर किसी को गिफ्ट कर दिया और उसने उस आगे जाकर बेच दिया, तो वहां फिर ये चीज टूट रहा था। लॉ में कमी थी, सीधी बात करें, लॉ में कमी। 10 लाख मेरी कॉस्ट थी, मान लीजिए एडवांस मनी मैंने 20 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए, तो आप कितना घटा दोगे, 10 को 10 ही तो घटा सकते हो, निगेटिव तो ला नहीं सकते। ये भी एक कमी थी। तो बहुत सारी कमियों की वजह से सरकार ने 2014 में ये सेक्शन इंसर्ट किया, ये माफ कीजिएगा 5629 है, कैसे मिस्टेक हो गया। ये सेक्शन इंसर्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब एडवांस मनी जब भी आप फॉरफिट करोगे वो सीधा सीधा आपके आईएफओएस में चला जाएगा। हालांकि ये कैपिटल नेचर की इनकम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैटर नहीं करेंगे, आईएफओएस है। एज एंड व्हेन जब भी आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया तो वो सीधे सीधे आईएफओएस में टैक्सेबल हो गया। अब जरूरत थी इस लॉ को अमेंड करने की, पुराने लॉ को, तो उन्होंने प्रोविजो डाल दिया था कि जो भी इनकम 5629 में 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 में जो भी इनकम आईएफओएस बन चुका है उसके रिगार्डिंग हम सेक्शन 51 अप्लाई नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सम मनी रिसीव्ड जो एडवांस है अदरवाइज नेगोशिएशन का पार्ट था कैपिटल एसेट के हैज बीन इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एसएसई, आईएफओएस में इंक्लूड कर दिया गया है, उस सम को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डिडक्ट नहीं करेंगे। यानी जो 51 नंबर सेक्शन में टैक्स ट्रीटमेंट था कॉस्ट में से घटाना, वो टैक्स ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं होगा उस अमाउंट पे जिसे हम आईएफओएस में दिखा चुके। अब यहां कहीं नहीं आपको दिख रहा है कि 2014 की बात, लेकिन उन्होंने लॉ ऐसा बनाया था जिससे साफ नजर आ रहा है कि 2014 के बाद हमेशा आईएफओएस में आएगा एडवांस मनी और फिर 51 नंबर सेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसने पहले फॉरफिट कर रखा है आज वो बेच रहा है तो अभी भी 51 अप्लीकेबल था। तो हम लोग बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे कि बेटा अगर एडवांस मनी 2014 के पहले फॉरफिट किया है तो 51 अप्लाई करके जो एडवांस मनी है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करना, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एडवांस मनी फॉरफिटेड अमाउंट से रिड्यूस करके तब कैपिटल गेन निकालना। और 1 अप्रैल 14 ऑनवर्ड्स अगर एडवांस एएफ एडवांस मनी फॉरफिटेड इसका मतलब है किया है तो आईएफओएस सीधा सीधा बना देना। तो सीधा हिसाब साफ था कि भाई क्वेश्चन में हम देखते थे कि कब एडवांस मनी फॉरफिट हुआ है, 14 के पहले हुआ है तो 51 लगेगा, 14 के बाद हुआ है 14 ऑनवर्ड्स हुआ है तो 5629 लगेगा। अब लॉ मेकर को मौका मिला चेंज करने का, देखिए ना वाकई में काफी कम कर दिया है। मैंने फॉन्ट सेम रखा है, साइज सेम रखा है, साफ दिख रहा है आपको 51 और 81 के मुकाबले में 81 छोटा है बेचारा। देखिए ना ये प्रोविजो यहां पर डाल दिया, कितना सिंपल कर दिया, आहा बहुत बढ़िया। और ये तो नहीं कर पाए, वो उतना ही है तो कैसे करेंगे, इसमें बहुत कोशिश किया होगा, काट छाट किया होगा, इसमें कुछ भी नहीं कर पाए, सेम एज इट इज रह गया। खैर समस्या ये है कि इन्होंने 81 नंबर में ये लिखा कि अगर कैपिटल एसेट का एडवांस मनी आपने फॉरफिट किया है तो कॉस्ट में से रिड्यूस होगा। ओके, यहां लिखा है कैपिटल एसेट के लिए एडवांस मनी लेकर फॉरफिट किया तो वो रिड्यूस होगा। लैंग्वेज कहीं कम नहीं किया, कम किया लेकिन सिंपल नहीं किया। आप अगर पढ़ोगे तो आपको खुद दिक्कत आएगी। एडवांस मनी शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, डब्ल्यूडीवी से भी रिड्यूस होता है जब बिजनेस वाले अगर फॉरफिट करें तो, और अगर 2001 के पहले का एसेट एक्वायर्ड है तो मार्केट वैल्यू लेना पड़ता है कैपिटल गेन निकालने में, तो वहां से रिड्यूस होता है। सीधा समझिए कॉस्ट में से रिड्यूस होता है। अब लिख दिया कि शैल नॉट बी डिडक्टेड, डिडक्ट नहीं होगा वेयर सच एडवांस हैज बीन इंक्लूडेड इन आईएफओएस, आईएफओएस अंडर सेक्शन 92 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर एच।
अब यहां पर देखिए 92(2) क्लॉज नंबर H के जगह पर इनको एक तो ये लिखना चाहिए था कि इस जो पुराने लॉ बने हुए हैं उसमें जिसने इसको फॉरफिट कर दिखा दिया वो नहीं घटेगा, और साथ में 92(2) में जो अब सर लोग दिखाएंगे वो नहीं घटेगा। मतलब उनको ये लिखना चाहिए था, अभी लूप हॉल भी बताऊंगा, वो तो ठीक किया ही नहीं है, उसको तो अभी रोक के रखा है वीडियो के लास्ट में। उनको पहले तो ये लिखना चाहिए था कि एडवांस मनी अगर IFOS में आप दिखा चुके हो 92 नए एक्ट के मुताबिक और 56(2) पुराने एक्ट के मुताबिक, तो उसको हम कॉस्ट में से नहीं रिड्यूस करेंगे। ये मिसिंग है, बट अंडरस्टूड करके हम काम चला लेंगे। आपकी मिसिंग नहीं मानते, चलो हम काम चला लेंगे। यहां पर आप एक और क्लैरिटी डाल सकते थे कि 2014 के पहले अगर एडवांस मनी फॉरफिट हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट में से रिडक्शन था, और 2014 ऑनवर्ड्स जब फॉरफिट हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट हमारा IFOS की इनकम थी। क्लैरिटी आती। आप ही कह रहे थे ना लेमैन को समझाना है प्यार से, तो प्यार से समझाने के लिए ये डेट डाल देते, ये भी इजी हो जाता। आपने क्या किया, 81 में सिर्फ ये लिख दिया कि जो वहां है वो यहां नहीं घटेगा। अब लेमैन को तो कंफ्यूजन होगा ना भाई साहब। अब अगली समस्या असली ये थी जो लॉ में कमी रह गई थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। आपने मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, व्यूअर्स को नहीं बोल रहा फाइनेंस मिनिस्टर ने शायद ध्यान ना दिया। कैपिटल एसेट के एडवांस मनी फॉरफिटेड का ट्रीटमेंट तो लॉ में है लेकिन जो कैपिटल एसेट नहीं है उसका अगर एडवांस मनी फॉरफिट हुआ तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। और जो कैपिटल एसेट नहीं है वो स्टॉक इन ट्रेड है। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, फर्नीचर का दुकान है मेरा, और आपने मुझसे कुछ स्टॉक मंगवाए, मेरे पास स्टॉक नहीं था, आपने स्पेसिफिकेशन बताया कि ये वाले चीजें चाहिए, मैंने आगे से उसकी डिलीवरी ले ली और बाद में आप मुकर गए कि मुझे अब नहीं चाहिए, फैशन आउटडेटेड, तो जो आपने मुझे बुकिंग के लिए एडवांस दिया था वो मैं फॉरफिट कर लूंगा। इसका टैक्स ट्रीटमेंट लॉ में है बिकॉज ये PGBP में आएगा ये आए दिन हो सकता है क्योंकि हमारा ये धंधा है, तो ये रेवेन्यू नेचर की इनकम हो गई। बिकॉज एक बिजनेसमैन जब अपने स्टॉक के लिए एडवांस मनी फॉरफिट करेगा तो उसका नेचर रेवेन्यू हो गया, क्योंकि वो आए दिन पॉसिबल है कि कोई बुकिंग कराएगा, कल को नहीं आएगा तो पैसे हम फॉरफिट कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो PGBP इनकम है। वो नियम पहले भी था सेक्शन 28 में, और वो अब भी नियम है सेक्शन 26 में नए लॉ के मुताबिक। ये तो हुआ स्टॉक इन ट्रेड। अगर कैपिटल एसेट है तो उसका ट्रीटमेंट भी था, IFOS में आ जाएगा। अगर 2014 के पहले फॉरफिट किया है तो क्या कॉस्ट में से रिड्यूस होगा, ये नियम भी बना हुआ था, ये नियम आज भी है। लेकिन इसके बीच कुछ एसेट्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा राम ने अपनी पर्सनल कार बेचने की सोची, वो कैपिटल एसेट नहीं है। और ये क्या पॉसिबल नहीं है? जरा सोचिए, मेरे एग्जांपल में कुछ हाइपोथेटिकल है क्या? लोग अपने पुराने कार बेचते हैं ना, किसी के साथ तो डील करेंगे। फ्रिज बेचा, टीवी बेचा, फर्नीचर बेचा घर का, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। इसको लेकर अगर लोगों ने ब्लैक टू व्हाइट करना शुरू कर दिया, उसको रोकने के लिए आपके पास लॉ में ये कमी थी, और वो कमी आपके पास मौका था, वो मौका आपने गंवा दिया। बाद में अगर मेरी बात तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं तो वो कमी रही जाएगी। और अगर आपको कहीं से पता चल जाता है तो फिर आप उसको अमेंड करके IFOS में डाल सकते हो कि कैपिटल एसेट की जगह एसेट डाल दो अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, तो बन जाएगा हमारा काम पूरा। कैपिटल एसेट हटाकर सिर्फ एसेट डाल सकते हो तो उसमें हो जाएगा। क्योंकि IFOS में जब आप 56 सबसेक्शन 2 में कोई चीज डालते हो तो उसे डालना पड़ता है, तभी इनकम बनेगा। कैपिटल नेचर का है ये। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि अरे भाई कहीं भी नहीं टैक्सेबल है तो IFOS में तो हो ही जाएगा ना, ऐसा नहीं है। IFOS में रेवेन्यू नेचर की इनकम आती है। कैपिटल नेचर की इनकम डालने के लिए आपको 56(2) में लिखना पड़ता है, तभी तो ये लिखा था आपने 56(2)(9) में। और अब वो सेक्शन बन गया है 92, 56 की जगह आ गया 92, 92 सबसेक्शन 2। वहां आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। तो लॉ में कमी थी, वो कमी आपने एज इट इज छोड़ दी। फिलहाल मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, आपको लॉ ऐसे पढ़ना है। अगर किसी ने एडवांस मनी फॉरफिट किया कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग 2014 से पहले, तो कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे। नया सेक्शन है 81, पुराना सेक्शन था 51। 81 ही है ना, नया सेक्शन रटना अभी टाइम लगेगा।
अगर आपने एडवांस मनी स्टॉक इन ट्रेड के लिए फॉरफिट किया तो पीजीबीपी इनकम है, पुराने सेक्शन 28, नया सेक्शन 26। लेकिन पर्सनल इफेक्ट वगैरह जो कैपिटल सेट नहीं है उसके लिए एडवांस मनी फॉरफिट किया तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट न था और न है, न रहेगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, रह भी सकता है, लॉ बदल जाए तो हो सकता है। ठीक है, तो मेरा काम था कि नए लॉ के ऑपरेशन को जारी रखना और नई नई चीज ढूंढकर आप तक लाना। आपके व्यूज, आपके प्यार, आप बहुत सारे शेयर्स करते हो, लाइक करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।